नमस्कार और स्वागत है आपका मान्य एजुकेशन में। आज के लेसन में हम लोग जानेंगे वायरस और एंटीवायरस के बारे में। ये हमारा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का यूनिट चल रहा है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और जो ये आज का लेसन है वो है MPPSC 2020 प्रिलिमिनरी एग्जाम स्पेशल। तो आज हम लोग वायरस एंड एंटीवायरस के बारे में जानेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं सबसे पहले कि वायरस क्या है। वायरस जो है एक हानिकारक प्रोग्राम है। एक प्रोग्राम तो है, कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा प्रोग्राम जो कि कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, हानिकारक प्रोग्राम होता है। यह एक हानिकारक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर और उसके डेटा को क्षतिग्रस्त करता है। क्षतिग्रस्त कैसे कर सकता है? मिटा सकता है, उसको असामान्य व्यवहार करने पर मजबूर कर सकता है, वो जिस चीज़ के लिए बनाया गया वो काम ना करके कोई दूसरा काम करने पर मजबूर कर सकता है। इस तरह का जो प्रोग्राम होता है वो कहलाता है वायरस। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर पहुंचने के बाद यह फैलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वायरस जो है वो फैलता है। कंप्यूटर के अंदर यदि वायरस है तो फिर वो पेन ड्राइव के थ्रू दूसरे कंप्यूटर में भी जा सकता है, ईमेल के थ्रू कहीं और भेजा जा सकता है। इस तरह से ये फैल भी सकता है। वायरस हार्ड डिस्क के बूट सेक्टर में प्रवेश करके हार्ड डिस्क की गति को धीमा भी कर देता है और प्रोग्राम चलने से रोक भी सकता है। बूट सेक्टर कौन सी जगह है? जहां पर कंप्यूटर को बूट करने वाले प्रोग्राम्स होते हैं। वहां पे पहुंचकर ये कंप्यूटर को चालू करने से भी रोक सकता है, कंप्यूटर के प्रोग्राम को धीमा कर सकता है, कंप्यूटर को चलने से रोक सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे हानि कंप्यूटर का हमारे पहुंचा सकता है। तो ऐसा एक हानिकारक प्रोग्राम होता है जिसे वायरस कहा जाता है। टाइप्स ऑफ वायरस या मालवेयर। ठीक है, अब ये कौन कौन से हैं हम लोग देखेंगे। मालवेयर का फुल फॉर्म होता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो टाइप्स देख रहे हैं हम लोग वायरस के। पहला होता है बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर में जाता है, कंप्यूटर को धीमा कर देता है और अस्थायी रूप से कंप्यूटर को बंद भी कर देता है। तो ये कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया वायरस होता है। दूसरा एक है डायरेक्ट एक्शन वायरस। डायरेक्ट एक्शन वायरस क्या होता है? किसी विशेष फाइल या प्रोग्राम से जुड़ा होता है और उसी फाइल या प्रोग्राम के ओपन होने पर ही एक्टिव होता है। और ये किसी एक विशेष काम के लिए बनाया जाता है, कुछ डेटा चुराने के लिए, ये इस तरह से कुछ विशेष काम के लिए बनाया जाता है और वो ही काम करता है ये। ठीक है, एक होता है रेसिडेंट वायरस। रेसिडेंट वायरस क्या होता है? स्थायी होकर कंप्यूटर में छुप जाता है और अपने आप ओपन होता है, अपने आप मल्टीप्लाई होता रहता है। रेसिडेंट वायरस कोई भी काम, कोई भी नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया जा सकता है, लेकिन इसकी जो स्पेशलिटी वो ये है कि कंप्यूटर के अंदर परमानेंटली ये छुप जाता है। पॉलीमॉर्फिक वायरस। पॉलीमॉर्फिक वायरस क्या होता है? फाइल फॉर्मेट को बदल देता है, एक फाइल को दूसरे फाइल की तरह दिखने जैसा बना देता है। ठीक है, जैसे वर्ड फाइल को मूवी फाइल के रूप में ये शो कर सकता है और ये किसी एंटीवायरस के लिए बड़ा पकड़ना मुश्किल हो जाता है ऐसे पॉलीमॉर्फिक वायरस को। नेक्स्ट टाइप का वायरस है फाइल इन्फेक्टर वायरस, जो कि किसी विशेष फाइल को ही नुकसान पहुंचाता है। इंपॉर्टेंट है ट्रोजन हॉर्सेस। ट्रोजन हॉर्सेस क्या होते हैं? किसी दूसरे फाइल के वेश में हमारे कंप्यूटर में आते हैं और हमारे डेटा तथा इंटरनेट एक्टिविटी की जासूसी करते हैं। जासूसी शब्द याद रखिएगा। ट्रोजन हॉर्सेस जो होते हैं ये जासूस टाइप के वायरस होते हैं। ये हमारे कंप्यूटर की जासूसी करते हैं, हमारे कंप्यूटर में आ जाते हैं और किसी गाने के साथ आ जाएंगे, कॉपी करने पर कोई फोटो डाउनलोड कर रहे हैं आप उसके साथ आ जाएंगे। तो किसी दूसरे वेश में हमारे कंप्यूटर में आते हैं और हमारे कंप्यूटर इंटरनेट एक्टिविटी की जासूसी करके किसी और कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं। स्पाईवेयर, नाम में ही स्पाई लगा है, ये भी जासूसी के लिए ही होता है। यह किसी अन्य कंप्यूटर की सूचनाएं दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता रहता है। दूसरे व्यक्ति तक हमारे कंप्यूटर की सूचनाएं पहुंचाता है। सामान्यतः किसी अन्य प्रोग्राम को डाउनलोड करते समय चोरी छिपे डाउनलोड होता है। ठीक है, तो ये दोनों लगभग एक जैसे होते हैं, ट्रोजन हॉर्स और स्पाईवेयर। फिर आते हैं वर्म्स। ये छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं जो इंटरनेट की सहायता से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक फैलते हैं। इसमें कई तरह के वर्म्स होते हैं, जैसे ईमेल वर्म, इंस्टेंट मैसेजिंग वर्म, फाइल शेयरिंग वर्म। इस तरह के बहुत सारे वर्म्स होते हैं जो कि बहुत छोटी संख्या में होते हैं। इंटरनेट से, मैसेजिंग, ईमेल से, फाइल शेयरिंग से दूसरे कंप्यूटर में पहुंच जाते हैं और कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का वायरस होता है जिसे बोलते हैं लॉजिक वर्म। ये क्या होता है? हमारे कंप्यूटर में आ जाते हैं और एक विशेष परिस्थिति आने पर एक्टिव होते हैं। विशेष परिस्थिति यानी कि जैसे इसके लॉजिक जो कोड है उसमें लिखा हुआ है कि ये सन 2020 2 जनवरी, ठीक है, इस समय जो है ये एक्टिव होगा। और अगर ऐसा होता है तो वो जो समय
इसके अंदर कोड किया हुआ है वो समय आने पर ये एक्टिव होगा। तो वो समय जो है वो इसकी विशेष परिस्थिति है, ठीक है। इस तरह से विशेष परिस्थिति में ये लॉजिक बॉम्ब वायरस जो है वो एक्टिव होता है। दुनिया के कुछ मशहूर वायरस के बारे में जानना हम लोगों के लिए यहाँ पे जरूरी है। ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए या जनरल नॉलेज के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक था आई लव यू वायरस। यह वायरस एक ईमेल से सन 2000 में फैला। ये अपने जमाने का बहुत ही प्रसिद्ध वायरस था, ठीक है। इसे लव बग के नाम से भी जाना जाता है। इसे फिलीपींस के प्रोग्रामर रियोनेल रेमोनेंस और ओनेल डी गुज़मैन, इन दोनों ने मिलकर बनाया था और यह अपने समय का सबसे ज्यादा नुकसान करने वाला वायरस था। हजारों की संख्या में कंप्यूटर जो है वो खराब हो गए थे इस वायरस से, ठीक है, सन 2000 में। एक वायरस था मेलिसा। ये 1999 में काफी फैला हुआ था। डेविड एल स्मिथ नाम के प्रोग्रामर ने इस वायरस को बनाया था। यह स्वयं कंप्यूटर में आने के बाद एड्रेस बुक से ईमेल एड्रेस लेकर दूसरे व्यक्तियों तक पहुंच जाता था। अपने आप ईमेल चले जाते थे। जब ये आपके कंप्यूटर में आता तो अपने आप आपके कंप्यूटर से ईमेल चले जाते थे दूसरे कंप्यूटर में और वहां पर भी ये फैल जाता था, ठीक है, 1999 का। उसके बाद 1998 में मॉरिस वर्म नाम का एक वर्म बना था, एक ऐसा वायरस बना था जिसे रॉबर्ट मॉरिस ने बनाया था। नाम में ही मॉरिस है, ठीक है। यह कंप्यूटर को धीमा अथवा बंद कर देता था। और रॉबर्ट मॉरिस वर्तमान में MIT में एसोसिएट प्रोफेसर है। MIT यानी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि दुनिया का सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग कॉलेज माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं जिन्होंने इस वर्म को बनाया था, रॉबर्ट मॉरिस, 1998। अन्ना कुर्निकोवा वर्म, ये एक बहुत ही प्रसिद्ध वायरस था। अन्ना कुर्निकोवा एक बहुत ही प्रसिद्ध रशिया की टेनिस खिलाड़ी थी और अपने ज़माने की बहुत ही मशहूर जो है वो पर्सनैलिटी रही थी। उन्हीं के नाम पर ये वर्म बनाया गया था। इसे जैन डी विट नाम के एक प्रोग्रामर ने बनाया था। अन्ना कुर्निकोवा की एक फोटो थी मात्र, और इस फोटो को डाउनलोड करने पर यह फोटो एक लॉजिक बॉम्ब की तरह काम करता था और ये के कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता था। दुनिया के मशहूर वायरसों की बात की जाएगी तो स्टक्सनेट जो है दुनिया के सबसे मशहूर वायरस में से एक था। इसे इजरायली एजेंसी ने बनाया था और इसलिए बनाया था ताकि वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम की जानकारी हासिल कर सकें। ये एक ट्रोजन वार्स जैसा, ट्रोजन वर्म जैसा था, ठीक है, ट्रोजन वर्म जैसा था। तो ये क्या काम करता था? ट्रोजन क्या करते हैं? जासूसी करते हैं। तो इस तरह से स्टक्सनेट जो है इजरायली एजेंसियों ने बनाया था ताकि वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम की जानकारी हासिल करें, और जो है कि ये अपने ज़माने का बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही फेमस जो है वो वायरस था। वानाक्राई रैंसमवेयर, ये कि ज़्यादा पुराना नहीं है, 2-3 साल पुराना है। यह फिरौती के उद्देश्य से बनाया गया एक वायरस था। आपके कंप्यूटर में आके आपके कंप्यूटर की फाइल्स को ये लॉक कर देता था, और आपको फाइल्स को अनलॉक कराना है तो बिटकॉइन में फिर इसके बनाने वालों को पैसा देना पड़ता था। तो ये इस तरह से फिरौती के उद्देश्य से बनाया गया एक वायरस था। कुछ अन्य वायरस भी काफ़ी प्रसिद्ध हुए। माईडूम करके, क्रिप्टो लॉकर, ये भी आपके कंप्यूटर के फाइल्स को लॉक ही करता था। फ्लैशबैक, ठीक है, कॉन्फ़िगर, जूस, सेसर, कोड रेड, ये जो हैं ये कुछ मशहूर वायरस के नाम हैं। अब वायरस है तो एंटीवायरस भी है, ठीक है। तो एंटीवायरस और फायरवॉल, ये दो टूल्स हैं जिनसे अपने कंप्यूटर को सुरक्षित रखा जाता है। तो ये टूल्स क्या है, पहले हम लोग जान लेते हैं एंटीवायरस क्या चीज़ है। ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो वायरस की पहचान करता है तथा उसे क्वारंटीन या डिलीट करता है। क्वारंटीन करने का मतलब ये हो गया कि उसे दूसरे फाइलों से अटैच होने में रोक देता है, ठीक है, और डिलीट यानी उसको हटा देता है। तो बहुत सारे वायरस ऐसे होते हैं जो डिलीट नहीं होते, उन्हें क्वारंटीन करना होता है। तो ये एंटीवायरस जो है या तो क्वारंटीन करता है या डिलीट करता है, ठीक है। तो ऐसे प्रोग्राम को कहा जाता है एंटीवायरस। तो कुछ प्रमुख एंटीवायरस कौन कौन से हैं? क्विक हील, काफी नाम सुना होगा आपने, कैस्परस्काई, अवास्ट, नॉर्टन सिक्योरिटी, मैकअफी, अवीरा, बिट डिफेंडर, ये कुछ मशहूर दुनिया के एंटीवायरस कंपनीज हैं और ये एंटीवायरस के नाम। फायरवॉल, ये भी एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम होता है जो कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़ा होता है। तो जो हमारे कंप्यूटर नेटवर्क में आने वाले ट्रैफिक को मॉनिटर करते हैं, कंट्रोल करते हैं,
ठीक है, यह पहले से बने नियमों के मुताबिक काम करते हैं, तो नियम बने होते हैं इसमें, ऑपरेटिंग सिस्टम के नियमों के आधार पे ये फायरवॉल काम करते हैं। यदि कोई सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या डॉक्यूमेंट उन नियमों के विरुद्ध हमारे कंप्यूटर नेटवर्क के संपर्क में आता है तो फायरवॉल इसे रोक देता है। तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ फायरवॉल के लिए नियम कानून बनाए गए हैं। उन नियमों को तोड़ता हुआ यदि कोई फाइल हमारे कंप्यूटर में प्रवेश करने की कोशिश करता है तो फायरवॉल उसे रोक देता है। तो वायरस से बचने के लिए एंटीवायरस और फायरवॉल ये दो टूल्स होते हैं जो हमारे कंप्यूटर को बचाते हैं। तो ये था वायरस और एंटीवायरस के बारे में। मेरे ख्याल से आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा कि क्या होते हैं वायरस और क्या होते हैं एंटीवायरस। यदि आपके मन में अभी भी कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और यदि हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।